हेलो एवरीवन, दिस इज केडी एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एच पी एस सी पी जी टी कंप्यूटर साइंस फुल लेंथ पेपर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट, तो उसके सॉल्यूशंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। सॉल्यूशन डिस्कस करने से पहले कुछ जनरल बातें हम डिस्कस करते हैं कि नॉर्मली ये जो एग्जाम होते हैं, जैसे एचपीएससी का एग्जाम है या अदर कोई भी स्टेट है उसका एग्जाम है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड है या स्कूल कैडर से रिलेटेड है। तो जनरली क्या होता है कि इस केस में जो एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट इन द सेंस लेक्चरर प्रोफेसर, उनसे पेपर तैयार कराए जाते हैं। राइट। तो मतलब ये कह सकते हैं कि मल्टीपल सेट्स तैयार किए जाते हैं जनरली। तो वो जो मल्टीपल सेट तैयार किए जाते हैं तो उसमें जनरली ये होता है कि भाई आप क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन से रिलेटेड फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें पर्टिकुलर रेफरेंस देना पड़ेगा। राइट। अब रेफरेंस देना है तो यू विल यूज द रेफरेंस बुक। तो जनरली क्या होते हैं कि इसमें स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक को फॉलो किया जाता है ना। तो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक से आपको क्वेश्चन मिलेगा तो फिर उससे रिलेटेड आपको रेफरेंस भी देना पड़ेगा, तो वो रेफरेंस भी आपको स्टैंडर्ड बुक से ही देना पड़ेगा। राइट, क्योंकि जनरली क्या होता है कि कई बार एग्जाम में मान लीजिए आपको क्या करना है, चैलेंज करना है, पेपर को चैलेंज करना है। तो आप कोर्ट में जाएंगे तो वहां पे क्या होगा कि आपको दिखाना पड़ेगा कि पर्टिकुलर इस रेफरेंस बुक में इसका ये सॉल्यूशन है। राइट, इस वजह से क्या होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें फर्दर रेफरेंस भी देने होते हैं। राइट। तो हमें क्या करना है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या है कि हमें और जो रेफरेंस बुक हैं उनके क्वेश्चंस को मैक्सिमम हमें सिंप्लीफाई करना है। एज ए टेस्ट सीरीज बात करें तो उनको ज़्यादा हमें करना है। इवन दो मेरे जो सॉल्यूशंस हैं वो भी क्या हैं, रेफरेंस बुक से रिलेटेड ही आपको मिलेंगे। ठीक है। तो ये अपना जनरली पैटर्न रहेगा इसमें। अब चलिए क्वेश्चंस की बात करें। तो देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं। हाँ, तो देखिए इस केस में क्या होगा, जस्ट अ मिनट। यस, डिफाइन द सीपीयू शेड्यूलिंग, कंपेयर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, shortest job first, and round robin algorithm. Just a minute. Round robin algorithm with example and discuss their impact on waiting time and turnaround time. ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपने को दे रखा है और ये क्वेश्चन हमारा स्टैंडर्ड बुक से है। राइट। तो इसमें हमें क्या बताना है, एक तो सीपीयू शेड्यूलिंग क्या है इसका ओवरव्यू देना होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सीपीयू शेड्यूलिंग क्या है उसका ओवरव्यू यहाँ पे दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, कंपेयर करना है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, राउंड रॉबिन। राइट, इनको विद एग्जांपल हमें कंपेयर करना है। तो सीपीयू शेड्यूलिंग क्या है, सीपीयू शेड्यूलिंग जनरली हमें ये बताता है कि किस प्रोसेस को नेक्स्ट शेड्यूल किया जाएगा सीपीयू में। राइट। तो आप रीड आउट करोगे इसको। ठीक है। तो इसका यही मीनिंग है कि किस प्रोसेस को नेक्स्ट आप क्या करेंगे, सीपीयू को शेड्यूल करेंगे, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स आपकी क्या होती है, रेडी स्टेट में मिलेंगे। राइट। तो वहां से हमें जॉब को शेड्यूल करना है सीपीयू पे। तो कौन सी जॉब को हम क्या करेंगे, शेड्यूल करेंगे। हमारा गोल क्या रहेगा इसमें। राइट, द गोल इज टू ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम, सिस्टम परफॉर्मेंस को सोनी क्या करना, मुच्छर से ऑप्टिमाइज घर करना। के बाहर फिर दे मैं अगर खाली गड़ी है सोनी मुच्छर ना नियत करूँगी। यस, म्यूट कर लेंगे भाई। ओके। तो उस केस में क्या होगा, इसका मेजर गोल क्या है, इट इज मेजर गोल इज टू ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। राइट। और कुछ मैट्रिसेस को मिनिमाइज करना होता है, जैसे वेटिंग टाइम को मिनिमाइज करना है, टर्न अराउंड टाइम को मिनिमाइज करना है, रिस्पॉन्स टाइम को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। राइट। ये फिर पहले तो हमने क्या किया, डिफाइन किया सीपीयू शेड्यूलिंग क्या है। ये काम करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक डायग्राम बनाया जो कि सीपीयू शेड्यूलिंग से रिलेटेड है, जिसमें पर्टिकुलर कोई जॉब है वो क्यू में रहेगी, फिर उसको रेडी क्यू में लेके आएंगे, यहाँ से रनिंग स्टेट में जाएंगे, रनिंग से वापस अगर
अगर यहाँ पे क्या है, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस या टाइम क्वांटम एक्सपायर हो जाता है, राइट, प्रायोरिटी वाली प्रोसेस अगर आती है तो वापस हम क्या करेंगे, सीपीयू से रेडी क्यू में जाएंगे, राइट। सीपीयू एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो टर्मिनेट कर देंगे, एग्जिट स्टेट पे चले जाएंगे, टर्मिनेशन स्टेट पे जाएंगे, और यहाँ से अगर आईओ रिक्वेस्ट आती है तो हम यहाँ पे वेटिंग क्यू में जाएंगे, आईओ वेटिंग क्यू में, और वेटिंग क्यू से इनपुट आउटपुट परफॉर्म करने के बाद फिर से रेडी क्यू में जाएंगे। तो इस तरीके से क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर डायग्राम बनाएंगे, राइट। तो पहला काम हमने यहाँ पे कर दिया है, हमने उसकी डेफिनेशन दे दी है, हमने उसको डायग्रामेटिक तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट हमने कंपैरिजन यहाँ पे किया है कि कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कैसे वर्क करती है। तो पहले हमने डिस्कस किया है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या है, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे बताई है। जैसे कि हमने डिटेल्स जब हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे तो उसमें हमने देखा था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, उसमें क्राइटेरिया हम डिस्कस करते हैं, उसका मोड हम डिस्कस करते हैं, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि इसका क्राइटेरिया ये वाला रहेगा, इसका मोड ये वाला रहेगा। तो जनरली आपका क्राइटेरिया यहाँ पे क्या होता है, आप अराइवल टाइम को चेक करते हैं कि जो पहले आएगा उसकी एंट्री, उसको पहले सर्व किया जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, मोड आपको पता है ये नॉन प्रिमिटिव मोड में रहेगा, राइट। तो ये आपकी यहाँ पे डेफिनेशन है। फिर फर्दर क्या होगा, एक एग्जांपल हमें देना था यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, प्रोसेस आईडी, अराइवल टाइम, ब्रश टाइम, और उससे हमने क्या किया, जेंट चार्ट प्रिपेयर किया है। इन केस किसी को नहीं समझ आता है, कोई डाउट है तो मुझे बोल देना, अदरवाइज जनरली मैं बताता जा रहा हूँ कि ये स्टेप हमने यहाँ पे फॉलो किए हैं। तो यहाँ से हमने जेंट चार्ट प्रिपेयर किया, जेंट चार्ट प्रिपेयर करने के बाद कंप्लीशन टाइम उसका निकाला, टर्न अराउंड और वेटिंग टाइम हमने इसका निकाला है। फिर हमने इसका एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर बता दिया, यही ऑर्डर है जो जेन चार्ट आपका होता है वही ऑर्डर रहेगा। फिर इसका वेटिंग टाइम क्या रहेगा वो सब हमने डिस्कस किया, टर्न अराउंड टाइम क्या रहेगा वो हमने डिस्कस किया, और फाइनली इसका एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा और टर्न अराउंड टाइम क्या होगा वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका किससे रिलेटेड, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से रिलेटेड। उसके बाद हमने बताया शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में भी वही क्राइटेरिया और मोड बताएंगे, और ये इसकी डेफिनेशन रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल देंगे, सेम एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया, प्रोसेस आईडी, अराइवल टाइम, बस टाइम हो गया, और हमने प्रिपेयर कर दिया इसका जेंट चार्ट। अब जेंट चार्ट प्रिपेयर कर दिया है, उसके बाद हमने इसका एवरेज वेटिंग टाइम निकाला और एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाला। ठीक है, तो ये इसके एवरेज हमने फाइंड आउट किए। उसके बाद हम जाएंगे राउंड रोबिन पे। राउंड रोबिन पे अगेन क्या बताएंगे, इसके बारे में बताएंगे, राउंड रोबिन क्या है इसकी डेफिनेशन करेंगे, और डेफिनेशन के बाद हमने क्या किया, फर्दर इसका एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल में हमने बताया है, ये चीज़ें एक बार रीड आउट कर लेना, सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड किया है, कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी समझने में, राइट। यहाँ से तो जस्ट अपने को ये चाहिए कि हाँ किस मैनर में हमें सॉल्व करना है, और स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते जाएंगे, और फाइनली आपको आराम से समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक बार यहाँ तक वेरीफाई कर दो, इतनी चीजें समझ आ गई, यस, एक बार कंफर्म कीजिए। ओके, सुमन, सुमन, डिम्पी, संगीता, ओके फाइन, ठीक है, समझ आ गया है। चलिए, अब क्या करना है, राउंड रोबिन, राउंड रोबिन क्या है, उसमें पर्टिकुलर ये टाइम क्वांटम हम लेंगे एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमने लिया अराइवल टाइम, इसका प्रोसेस आईडी क्या है, बस टाइम क्या रहेगा, अराइवल टाइम क्या रहेगा। फिर हमने यहाँ से देखा कि रेडी क्यू बनाते हैं हम, राउंड रोबिन के केस में रेडी क्यू बनानी होती है, रेडी क्यू हमने यहाँ पे बनाई। फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पे जेंट चार्ट प्रिपेयर किया, जेंट चार्ट प्रिपेयर करने के बाद हमने उसका कंप्लीशन टाइम फाइंड आउट किया, टर्न अराउंड वेटिंग टाइम निकाला, और फाइनली हमने उसका एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम यहाँ पे निकाला है। ठीक है, तो ये भी आप आराम से कर लेंगे। अराइवल टाइम जनरली आपको बताया जाता है, इन केस नहीं बताया जाता मीन्स दे ऑल प्रोसेस कम्स ऑन द सेम टाइम, राइट। तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि सभी प्रोसेस सेम टाइम पे आ रखी है, और उसका अराइवल टाइम क्या है, जीरो है। ओके,
तो ये हमने अभी किया, तो तीनों के बारे में हमने डेफिनेशन बताई और उसके बाद तीनों के एग्जाम्पल बताए, तीनों के अलग अलग एवरेज वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम यहाँ पे आ गया है। उसके बाद क्या करना है, डिस्कस ऑन द इम्पैक्ट ऑन वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, तो किसका कहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सोडस जो फर्स्ट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, राउंड रॉबिन में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में हमारे पास क्या होता है, ये कन्वॉय इफेक्ट से सफर करता है। मीन्स अगर स्टार्टिंग में कोई लॉन्ग प्रोसेस हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट करा दी, तो उस केस में क्या होगा कि एक बार तो हमने लॉन्ग प्रोसेस को क्या किया, स्टार्टिंग में एग्जीक्यूट करा दिया, और सेम बस टाइम में हमने क्या किया, जो लॉन्ग प्रोसेस थी उसको हमने लास्ट में एग्जीक्यूट कराया। तो जब लास्ट में हमने एग्जीक्यूट कराया तो एवरेज वेटिंग टाइम में क्या आएगा, एक मेजर डिफरेंस आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वॉय इफेक्ट बोलते हैं। तो जनरली हमने ये पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर रखे हैं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में ये होता है, शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट में क्या आ सकता है, स्टारवेशन आ सकता है, राउंड रॉबिन में क्या होता है, जनरली फेयरनेस होती है, यहाँ पे फेयर चांसेस यहाँ पे मिलते हैं। तो वो सब चीजें हमने डिस्कस कर रखी है, राइट। तो इस मैनर में अपने को क्या करना था, इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। और इसमें एक कैंडिडेट की मेरे पास क्वेरी थी कि सर इसमें लेंथ को कैसे मेंटेन करना है। देखिए 10 मार्क का क्वेश्चन अगर है तो उस केस में एक तो मैं बता चुका हूँ लगभग आपको क्या करना है, कि ये मान लीजिए सिंगल पेज है, तो इसके दोनों साइड को फिलअप करना है, एक पेज दोनों साइड से, और दूसरा पेज भी आपको क्या करना है, दोनों साइड से फिलअप करना है। तो जनरली 10 मार्क्स में हम इतना कंसिडर करके चलेंगे, राइट। और उसमें आपको एक एस्टिमेट लग जाएगा, जैसे मान लीजिए ये चीजें आपने पढ़ी, इसकी डेफिनेशन, ऐसा तो नहीं है ना कि ए टू जेड पॉइंट आपने यहाँ पे कर दिए, मेन मेन पॉइंट आप क्या करेंगे, डेफिनेशन के पुट करेंगे यहाँ पे, ऐसे एग्जाम्पल बताएंगे, फिर कोई डेफिनेशन है तो मेन मेन चीजें उसकी लिखेंगे, और हम क्या करेंगे, उस लेंथ को भी कवर करेंगे। देखिए सिंगल पैरामीटर नहीं होता है पेपर को चेक करने में, पेपर को चेक करने में बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। आपके पेपर में जैसे 10 मार्क का पेपर था, 10 मार्क का मान लीजिए क्वेश्चन था, और आपने सिंगल साइडेड एक पेज भर दिया, कोई 10 मार्क्स दे देगा क्या आपको उसमें, नॉट पॉसिबल ना। तो 10 मार्क्स आपको उस केस में नहीं मिलेंगे। या फिर इवन आपने एक पेज को दोनों दोनों साइड से फिलअप कर दिया तो भी आपको 10 मार्क्स मिलने के चांस कम है, राइट। बिकॉज लेंथ आपकी मैटर करती है, वो मैटर करेगी। सेकंड थिंग क्या है, आपकी राइटिंग भी मैटर करती है, राइटिंग मैटर करती है, कुछ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके एग्जामिनर पे उसका रहता है। ठीक है, तो वो चीज भी किसी ने बहुत ही गंदे तरीके से लिख दिया तो एग्जामिनर क्या होगा, इरिटेट होगा ना उस चीज से, तो वो भी इम्पैक्ट डालेगा, राइट। और प्लस में आपकी जो स्पीड है, राइटिंग स्पीड है, वो मैटर करती है, जितना स्पीडली आप उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। आपका पैटर्न प्रॉपर होना चाहिए अटेम्प्ट करने का, आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने देखा कि हमने स्टार्टिंग में क्या किया, इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी है, राइट। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अपने को देनी है, उसके अलावा हमने हेडिंग्स बनाए हैं, राइट। कंपैरिजन किया हमने यहाँ पे, पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को डिस्कस किया, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, फिर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को हमने डिस्कस किया, राउंड रॉबिन को हमने डिस्कस किया, और एक पैटर्न में हम एग्जाम्पल लेते गए एंड सो ऑन, वो सारी चीजें हमने की है। तो इसी मैनर में हमें क्या करना है, अटेम्प्ट करना है फाइनली एग्जाम में भी। एक बार यहाँ तक कंफर्म कीजिए, इज इट फाइन टू ऑल? बताइए, क्लियर है? ओके, डिम्पी क्लियर है, सीनू क्लियर है, वन्ना, सुमन, सुमन, ओके, पूनम क्लियर है, ओके फाइन, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग क्या है, नेक्स्ट थिंग एक बार फीडबैक, आप लोगों ने कुछ दो तीन लोगों ने ही ग्रुप में डाला था अभी, एक बार फीडबैक दीजिए मुझे, कि आप लोगों ने देखा होगा, वैसे मैंने इसको फर्दर मॉडिफाई कर दिया है, उस टाइम तक मैंने 9 या 10 क्वेश्चंस को क्या किया था, मॉडिफाई किया था, राइट। अब मैंने सारे क्वेश्चंस को मॉडिफाई किया है, जहां जहां पे भी मुझे जरूरत थी कि यहाँ पे ये पॉइंट्स करने हैं, वो सारे मैंने मॉडिफाई यहाँ पे कर रखे हैं, ठीक है। तो
ये मान लीजिए कि ये सारा का सारा कंटेंट आपका क्या है, पर्टिकुलर रेफरेंस बुक से फॉलो किया गया है और उसके अकॉर्डिंग किया गया है। जहां मुझे जरूरत लगी मैंने अपने खुद से डायग्राम मेंशन किया है, सारी चीजें मैंने मेंशन की है। जहां पे अपने तरीके से एग्जांपल देना चाहिए था वो भी मैंने यहाँ पे किया है। तो एक बार आप इसका फीडबैक शेयर करेंगे, आपको कैसा लगा था ये? यस। वन्ना ग्रेट सर। ओके, बाकी सब बताइए। मुझे कोई तारीफ नहीं चाहिए, जेन्युइन फीडबैक चाहिए। आप जेन्युइन फीडबैक देंगे। ठीक है, संगीता वेरी हेल्पफुल, डिम्पी वेरी हेल्पफुल। ओके। क्योंकि इस ये सॉल्यूशन बनाने में हमारी टीम ने पूरी मेहनत कर रखी है, राइट, वर्क किया है इन चीज़ों पे, तब जाके ये सॉल्यूशन तैयार हुआ है। यस। प्रियंका वेरी हेल्पफुल। जल्दी से बताइए भाई, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके फाइन, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिएम्पटिव एंड नॉन प्रिएम्पटिव शेड्यूलिंग, इलस्ट्रेट विद जेंट चार्ट यूजिंग थ्री प्रोसेसेस। तो अपने को थ्री प्रोसेस यहाँ पे लेके चलना है। प्रेम्पटिव और नॉन प्रेम्पटिव शेड्यूलिंग क्या है, उसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है, जेंट चार्ट बनाना होगा, और प्रोसेस कितनी रहेंगी हमारे पास, थ्री। ओके, ये रहेगा। सुमन ने कहा काफी पॉइंट्स क्लियर हुए हैं, वेरी हेल्पफुल सर। ओके फाइन, ठीक है। सीनू, टेंशन खत्म कर दी, कैसे कर पाएंगे, वेरी हेल्पफुल सर, थैंक यू सो मच। ओके सीनू, कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे टेस्ट इसी तरीके से करने हैं अपने को, और एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए अपने को ये सारी चीजें करनी है, राइट। चलिए ठीक है भाई, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, राइट। तो ये डिस्कस करते हैं। तो देखिए, प्रिएम्प्टिव वर्सेस नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कि सीपीयू शेड्यूलिंग क्या है। इन सीपीयू शेड्यूलिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम डिटरमाइन विच प्रोसेस विल एग्जीक्यूट बाय द सीपीयू नेक्स्ट। ठीक है, कौन से वाली कौन सी वाली प्रोसेस को सीपीयू नेक्स्ट क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ये चीज हमारा क्या है, इसका मीनिंग है सीपीयू शेड्यूलिंग से रिलेटेड, कि सीपीयू शेड्यूलिंग का क्या मीनिंग है। उसके बाद मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें दो मेजर चीजें हैं, एक आपका क्या है, प्रिएम्प्टिव केस, और दूसरा क्या रहेगा, नॉन प्रिएम्प्टिव केस। प्रिएम्प्टिव केस ऑलरेडी हमने कॉन्सेप्ट में कर रखा है। प्रिएम्प्टिव के केस में हम क्या करेंगे, रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट पे जा सकते हैं, और रनिंग से वापस जब टाइम क्वांटम एक्सपायर हो जाता है या फिर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस वहां पे आती है, तो हम रनिंग से वापस रेडी स्टेट में जा सकते हैं। ये आपका प्रिएम्प्टिव केस में होता है। दूसरा क्या है, दूसरा नॉन प्रिमिटिव केस है। नॉन प्रिमिटिव में क्या होगा कि आप रेडी से रनिंग पे जा सकते हैं, लेकिन वापस आप और रनिंग से रेडी पे नहीं जा सकते। ओके, तो ये केस आपका क्या रहेगा, नॉन प्रिमिटिव। तो आपको भी क्या करना है, पहले डिफाइन करना होगा सीपीयू शेड्यूलिंग क्या है, लाइक दैट। उसके बाद आपको बताना है कि प्रेम्प्टिव केस क्या है, उसका डायग्राम आप बना देंगे, ये प्रेम्प्टिव को डिफाइन करेगा और यहाँ पे ये नॉन प्रेमिटिव को बताएगा, इस तरीके से बता देंगे। ओके। ओके फाइन, नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट देखिए, अब हमने क्या किया, डिफाइन कर दिया यहाँ पे प्रिएम्प्टिव केस क्या होता है। वैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको प्रिएम्प्टिव में क्या होगा, ये आप डिफाइन भी करेंगे, इस तरीके से बता देंगे कि ये प्रिएम्प्टिव केस होता है। इसका मेजर गोल क्या है, गोल इज टू इंश्योर नो सिंगल प्रोसेस मोनोप्लाइज द सीपीयू, प्रोमोटिंग द फेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिव मल्टीटास्किंग। ओके, तो देखिए जो प्रिमिटिव केस है उसका हमारा मोटिव ये होता है कि कोई सिंगल प्रोसेस है वही एग्जीक्यूशन में ना रहे, उसकी मोनोपोली ना हो जाए।
राइट। तो हम ये नहीं चाहते कि कोई एक सिंगल प्रोसेस है उसकी मोनोपोली हो जाए, वही एग्जीक्यूशन में काम करती रहे। राइट। दैट्स वाई हम क्या चाहते हैं, फेयरनेस चाहते हैं, और फेयरनेस अगर हमें चाहिए तो हम क्या करते हैं, प्रिएम्प्टिव केस को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल राउंड रॉबिन इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल कह सकते हैं। राउंड रॉबिन फेयरनेस के केस में काम करता है कि फेयर अमाउंट ऑफ टाइम आपको मिलेगा। राइट। ऐसे ही क्या होगा, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, SRTF, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ये भी आपका क्या है, प्रेम्प्टिव केस है। और प्रायोरिटी विद प्रेम्पशन, ये भी क्या है, आपका प्रेम्प्टिव रहेगा। तो ये शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हैं, ये प्रेम्प्टिव मैनर में आपके क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ओके। इसकी एडवांटेज क्या होगी, ये इसकी एडवांटेजेस रहेंगी कि इट इंश्योर ऑल द प्रोसेस गेट द फेयर शेयर। ठीक है। बेटर रिस्पॉन्स यहाँ पे हमें मिलेगा, टाइम शेयरिंग मैनर में वर्क करेगा। राइट। इंटरेक्शन फ्रीक्वेंट रहेगा, लाइक दैट। तो ये इसके क्या रहेंगे एडवांटेज। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये इसके डिसएडवांटेज है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग यहाँ पे ओवरहेड बनेगी। भाई बार बार क्या होगा, आप क्या मतलब एक स्टेट से दूसरी पे जाएंगे, दूसरी से वापिस आएंगे, मतलब मान लीजिए कि रेडी से रनिंग पे, रनिंग से रेडी पे जा रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, जब भी स्टेट को चेंज करते हैं तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टेक प्लेस करती है, मतलब इट विल टेक प्लेस। राइट। वेन एवर वी स्विच फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग विल हैपन। राइट। तो इसका मतलब क्या होगा कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एक ओवरहेड है, वो यहाँ पे इंक्रीज होगी। और स्टारवेशन भी आ सकता है। स्टारवेशन कैसे आ सकता है कि हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आती रहेगी तो लो प्रायोरिटी प्रोसेस के लिए क्या रहेगा, स्टारवेशन की सिचुएशन वहां पे बन जाएगी। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। तो हमने इसकी एडवांटेज को भी बता दिया, डिसएडवांटेज को बता दिया, एक एक स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस में आप डिफाइन कर दोगे कि ये इसकी एडवांटेज हैं, ये इसकी डिसएडवांटेज हैं। ओके। उसके बाद एक्सक्यूज नेक्स्ट, मी। यस यस बताइए। राउंड रॉबिन में स्टार्वेशन तो नहीं होती, हम्म तो फिर इसमें जैसे स्टार्वेशन लिखा हुआ है एज ए डिसएडवांटेज है। हम्म। बट दूसरे में तो होता है ना, राउंड रॉबिन में स्टार्वेशन नहीं होती आपके सर। प्राय इन आपके दो में जो है एलजीएफ यस में भी है। यस यस आपके प्रायोरिटी में तो आ जाता है ना, आपका शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, उसमें तो आ जाता है ना। नॉन प्रीएम्प्टिव में भी ऐसा ही है सर, एफसीएफएस हम्म में तो हम्म जैसे स्टार्वेशन नहीं आएगी। हम्म। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज में स्टार्वेशन लिखा हुआ है, जैसे एक एक जो है इसमें एल्गो ये, उनमें हम्म। स्टार्वेशन है बाकी में नहीं है, तो फिर किस में लिखना चाहिए हमें ये? कह सकते हैं अगर हमारा स्टारवेशन आ सकता है तो हम बोल सकते हैं कि स्टारवेशन यहाँ पे आ सकता है, चाहे वो आपके सिंगल एल्गोरिदम में ही आ रहा है, बट स्टारवेशन आपके अब उस जैसे इसमें सर आ इसमें सकता है। एफसीएफ, हाँ। एफसीएफ में नहीं है इसमें स्टारवेशन, नहीं आता है, एसडीएफ हाँ में हाँ। स्टारवेशन हम्म है, एलजीएफ में स्टारवेशन है। तो फिर हम्म। हम इसकी एडवांटेजेस में डिसएडवांटेजेस में कैसे लिख सकते हैं सर? एक में तो आ रहा है ना, एटलीस्ट एक में आपका स्टारवेशन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये स्टारवेशन को लीड तो कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं इसकी डिसएडवांटेज तो बनेगी ये चीज, चाहे वो एक में भी आ रहा हो। मतलब वो एक की एडवांटेज को ओवरकम कर जाएगी सर दूसरे की डिसएडवांटेज पे? समझा नहीं मतलब। मतलब एफसीएफएस की एडवांटेज ही थी ये एक तरह से, नो हम्म स्टारवेशन। हम्म अब इन सबको ही मिलाकर मतलब इसकी डिसएडवांटेज में लिखा गया स्टारवेशन। बट वो दूसरे की वजह से लिखा गया है ना, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की वजह से वो एक डिसएडवांटेज भी बनेगा स्टारवेशन फिर आपका। ओके सर। हेलो सर। यस। एटलीस्ट वाली कंडीशन चेक की जाती है हम्म स्टारवेशन के लिए। हम्म तो इसलिए स्टारवेशन डिसएडवांटेज में कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि हम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग नॉन प्रिएम्प्टिव यूज कर रहे हैं ना। हम्म। तो उसकी वजह से चाहे, स्टारवेशन की यस, कंडीशन चाहे अराइज हो हमारा जाएगी। सिंगल केस भी आ रहा है ना स्टारवेशन में, तो कहीं ना कहीं वो डिसएडवांटेज के केस में आएगा, राइट ना। ओके सर। यस। ओके। तो ये हो गया आपका इससे रिलेटेड आपका प्रिएम्प्टिव केस हो गया, और उसके बाद हम डिफाइन कर देंगे नॉन प्रिएम्प्टिव केस। राइट। तो यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कि ये नॉन प्रिएम्प्टिव केस है, इसके ये पर्टिकुलर गोल रहेगा इसमें। राइट। और फिर इसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं, जैसे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, प्रायोरिटी विद नॉन प्रियम्पशन। राइट। ये इसके क्या रहेंगे, एग्जाम्पल रहेंगे, इसके एडवांटेजेस ये रहेंगी और इसकी ये डिसएडवांटेजेस रहेंगे, तो ये हम पर्टिकुलर मेंशन कर देंगे। ओके। उसके बाद
जेंट चार्ट के थ्रू इसमें इलुस्ट्रेट करने के लिए बोला गया था। तो फाइनली हमने क्या किया, तीन प्रोसेस यहाँ पे ली, और तीन प्रोसेस P1 P2 P3 हैं। और फिर हम क्या करेंगे पर्टिकुलर इसकी, जैसे कि मान लीजिए प्रेम्पटिव केस इसमें शो कर देंगे। प्रेम्पटिव की बात करें तो हम राउंड रॉबिन फॉलो कर सकते हैं, अदर्स को भी फॉलो कर सकते हैं, शॉर्टेस्ट जॉब रिमेनिंग टाइम फर्स्ट को फॉलो कर सकते हैं, प्रायोरिटी को भी। तो कोई भी एग्जाम्पल हम देंगे कि इसमें ये रहेगा, राइट। तो इसमें टाइम क्वांटम 3 के साथ ये एग्जाम्पल बता दिया। एग्जीक्यूशन ऑर्डर ये वाला रहेगा। आप क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। आप चाहे तीन प्रोसेस है तो इसमें आप एक रेडी क्यू बना के दिखा देना, रेडी क्यू, और उसके साथ आप जेंट चार्ट बना के दिखा दोगे, ठीक है। और उसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन आप बता देंगे कि ये इसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन रहेगा। ऐसे ही क्या होगा, आप प्रिएम्प्टिव का बता दिया, नॉन प्रिमिटिव का भी आप ऐसे ही बना के दिखा देंगे कि ये इसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन रहेगा, एंड सो ऑन, राइट। मेजर जेंट चार्ट तक की बात है, जेंट चार्ट तक आप बना दो, ठीक है। इसका इम्पैक्ट यहाँ पे क्या पड़ा है, इसका इम्पैक्ट यहाँ पे क्या रहा, अच्छा ये तो जस्ट इसके बारे में डिफाइन कर रखा है, पहले कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई है फिर बाद में कौन सी। आपके पास टाइम है तो इस तरह की बातें लिख सकते हैं, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, आपके पास टाइम उतना नहीं है, आपने एग्जाम्पल दे दिया सफिशियंट है, ये बातें ना भी लिखोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा इतना ज़्यादा, राइट। अगर टाइम है और आपको लग रहा है कि अभी मेरी कुछ सीटें मुझे और फिलअप करनी है और मेरे पास टाइम है, तो आप कर सकते हैं ये काम। इसके इम्पैक्ट की बात करें तो ये फेयर शेयर यहाँ पे कर रहा है, राइट। तो जनरली आपका राउंड रॉबिन में क्या होता है, फेयर शेयरिंग होती है, ये इसका मेजर इम्पैक्ट है इस पे। ऐसे ही क्या होगा नॉन प्रिमिटिव के केस में, आप बता देंगे, एक कोई एग्जांपल ले लेंगे, जैसे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का आपने एग्जांपल लिया, उसमें तीन प्रोसेस आपने ली, उसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन आपने निकाल दिया। तो इसमें भी क्या करेंगे, सेम वही आप जेंट चार्ट प्रिपेयर कर दोगे। देखिए ये यहाँ पे जेंट चार्ट प्रिपेयर कर रखा है, आप इस मैनर में क्या करेंगे, जेंट चार्ट प्रिपेयर करके बता देंगे, राइट। तो ये निकाल लेंगे, इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा। इंटरप्शन जनरली हमारा क्या नहीं होता, जो नॉन प्रिमिटिव केस होता है इंटरप्शन नहीं होता, कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। दूसरी प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले पहले वाली प्रोसेस को हम क्या कर देते हैं, कंप्लीटली एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन इसमें क्या हो सकता है कि अगर एक प्रोसेस को कंप्लीटली हम एग्जीक्यूट करेंगे तो दूसरी प्रोसेस को एक लॉन्ग वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो जब स्पेशली क्या होगा कि लार्ज ब्रश टाइम है, तो उस केस में क्या होगा, जो स्मॉल ब्रश टाइम वाली प्रोसेस है उनको ज्यादा वेट करना पड़ेगा, ओके। और उसके बाद ये चीज आप क्या कर सकते हैं, देखिए कंपैरिजन कहीं ना कहीं पूछ रखा था, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे आप ऐसा मत करना कि जैसे ये डेफिनेशन बताई तो डेफिनेशन में ही पूरा टाइम लगा दिया आपने इस डेफिनेशन को लिखने में, एंड शॉर्ट शॉर्ट लिखना है कि डेफिनेशन के बारे में थोड़ा बताया, गोल बता दिया, थोड़ा थोड़ा